दोस्तों आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। और पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं 1, 3, 5, 7, ये चल रहा है दोस्तों 25 तक को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। और दोस्तों ये प्रश्न रेलवे 2006 में आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पूछा गया है अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इन सब का गुणा करवाया दोस्तों। गुणा करने पर यानी कि 1 का 3 में, फिर जो संख्या आएगी उसका 5 में, फिर जो संख्या आएगी उसका 7 में, ऐसे ही करना है हमें दोस्तों। 25 तक करते हुए चला जाना है और फिर अंत में जो जीरो आएंगे वो पता पूछे गए हैं कितने जीरो आएंगे दोस्तों। तो इस तरह का यदि हम मेथड लगाएंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा दोस्तों वो तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हम ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि हम इसमें देखें 1 और 3 में कितने का गैप है, डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। 3 में 5 में 2 का डिस्टेंस है और 5 में 7 में 2 का डिस्टेंस है। तो एक सीरीज है दोस्तों, ये 2 का डिस्टेंस बना रही है। और यदि हम इसमें देखें 1, 3, 5 और 7 में हम देखेंगे तो ये सभी ऑड नंबर हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, सम संख्या नहीं है, लेकिन इन सब में 2 का गैप है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जब भी ऑड नंबर की सीरीज हो दोस्तों और उनमें सेम संख्या का गैप हो, सेम संख्या का मतलब है इस संख्या के इन दो संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर है, इन दो संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर है, इन दो संख्या के बीच में भी 2 का अंतर है। तो सभी जितनी भी संख्याएं हैं उनके बीच में 2 का अंतर हो और सभी संख्याएं विषम हों। तो ये सभी संख्याएं विषम हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों में यदि हम करेंगे तो कुछ नहीं करना है, हम इनका मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, एक भी जीरो नहीं आने वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम इन सब का मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो हमारे इकाई अंक में एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो दोस्तों आता है सम संख्या के अंत में। यदि हम मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, ये याद रखिएगा, सम संख्या का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तभी अंत में जीरो आएगा। यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी संख्या से तो जीरो नहीं आएगा। तो इनमें 2 का गैप दे रखा है दोस्तों। यदि इनमें 4 का भी गैप होता, यहाँ पर 5 होता, फिर यहाँ पर 4 का गैप दे के 9 होता, फिर 4 का गैप दे के 13 होता, इस तरीके से यदि सीरीज होती तब भी आपका इकाई अंक जीरो नहीं आता दोस्तों। तो यदि आपके सभी नंबर ऑड दे रखे हों, विषम दे रखे हों और उनके बीच में सेम संख्या का अंतर हो, 2 का अंतर, 2 संख्याओं के बीच में भी 2 का, इन संख्या यदि इनके बीच में 4 का भी हो या 6 का भी अंतर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि ये जो संख्या दे रखी है वो सीरीज विषम संख्या की है या सम संख्या की है। तो दोस्तों ये सीरीज विषम संख्या की है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर एक भी जीरो नहीं आएगा। तो जो अंत में निकल के आता है वो होता है कोई जीरो नहीं, इसका मतलब जीरो। एक जीरो आता तो एक जीरो पे आंसर, 2 जीरो आता तो 2 पे, 3 जीरो आता तो 3 पे, लेकिन जब कोई जीरो नहीं आता तो 0 पर आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 250 फैक्टोरियल को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूँ आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी से रिलेटिव होंगे, अंत में कितने जीरो आने वाले हैं। तो ये इसे जो साइन दे रखा है दोस्तों इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 250 फैक्टोरियल ऐसे भी, या फिर एक साइन यू भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बताऊँ आपको 5, यदि आपको दे रखा है 5 फैक्टोरियल दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई लेकर 1 तक चलते जाना है, उल्टी संख्या 1 तक चलती जानी है मल्टीप्लाई में, ये इसका मतलब है। तो शून्यों की संख्या पूछिए दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, 250 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है 250 × 249 × 248, ऐसे हमें कहाँ तक चलते जाना है, 1 तक चलते जाना है दोस्तों। तो इतना लंबा मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों वो देख लीजिए। कितने जीरो आएंगे, हमें दे रखा है 250 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 250 में हम 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। 250 में 5 से डिवाइड करेंगे। जब भी आपका फैक्टोरियल में कोई संख्या दे रखी हो तो हमें सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है दोस्तों, सिर्फ 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमने 250 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितनी बारी जाएगा, 50 बारी जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 बारी जाएगा। फिर हमें दोबारा से 50 में फिर जो संख्या आई है 5 का डिवाइड करके जो संख्या आई है फिर उसमें 5 का देंगे, फिर उसमें 5 का देंगे दोस्तों। तो कितनी बारी जाएगा ये,
5 धाई 50, 10 बारी जाएगा। फिर 10 में देंगे 5 का, जब तक देंगे दोस्तों जब ये ऊपर वाली संख्या 5 से छोटी ना हो जाए, ऊपर वाली संख्या 5 से छोटी ना हो जाए तो इसे हम देंगे 2 बारी जाएगा। अब 2 में 5 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या छोटी होगी। अब 250 में एक बार 50 का गया था, फिर 10 का गया, फिर 2 का गया, तो इन सभी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 2 कर लिया दोस्तों। अब 50 10 तो कितना हो गया, ये 62 है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जो आपका फैक्टोरियल दे रखा उसमें 5 से डिवाइड दे दीजिए। जितनी बार गया, 50 बार गया था पहले तो हमने 50 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। पहले 50 बार गया तो हमने क्या किया, 50 लिख लिया, ठीक है। फिर 50 में गया, कितनी बारी गया था, 10 बारी गया था। फिर 10 में 5 में कितनी बारी गया था, फिर 2 बारी गया था। अब 2 में तो जा नहीं सकता, इन सबको ऐड कर देना है आपको। इन सबको जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 और 1 6, यानी कि 62 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, ये चलता जा रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1200 तक को गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कितने जीरो होंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है दोस्तों। हम इस संख्या को ले लेते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 30, और कितना दे रखा है ये आपका, 1200 तक दे रखा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि हम इसे यदि दोस्तों इसकी बात करूँ, ये फैक्टोरियल तो है नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है 120 का, 120 में 1199 में जाता है, 1200 1199 में जाएगा, फिर 1198 में, इस तरह से 1 तक आएगा। तो हमें वही सीरीज बनानी होगी इसमें। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो देख लो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1, इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों। वैसे ही इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 120 लिख सकते हैं। लिख लिया दोस्तों। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 10 10 10 10 कॉमन ले लेंगे, 120 तक जा रहा है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1, 10 का मल्टीप्लाई 2 बार, 10 का मल्टीप्लाई 3 बार। तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ तक 1200 तक करेंगे तो कितनी बार हो रहा है, 120 बार। तो हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 10 की पावर 120 हमने कॉमन ले ली दोस्तों, क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, 120 बार हो रहा है। तो 10 की पावर 120 हमने कॉमन ले ली। अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ऐसे बचते बचते कहाँ तक बचेगा आपका, 120 तक ही बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, फैक्टोरियल। 120 से मल्टीप्लाई होता हुआ कहाँ तक आ रहा है दोस्तों, 1 तक आ रहा है। ये हमारा फैक्टोरियल बन गया 120, ये हमारा फैक्टोरियल बन गया। इसे भी वैसे ही सोल्व कर लेंगे दोस्तों। 120 को कैसे किया था हमने पिछली बारी, 120 में कितने से डिवाइड करना है, 5 का, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 20 हो गया, 5 चौका 20, 24 बारी गया। अब 24 में फिर 5 से देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 4 5 से छोटा हो गया तो इसमें जाएगा नहीं, तो कितना ऐड करना है दोस्तों हमें, 120 तो ये आ गया था जब हमने फैक्टोरियल बनाया था, तो 120 आ गया था। तो 120 यहाँ कितना है 24, यहाँ पर कितना आया 4, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यानी कि 148। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जब इस सीरीज में आपकी संख्या दे रखी हो, मैं दिखा देता हूँ पहले दोस्तों। जब इस सीरीज में आपकी संख्या दे रखी हो तो हमने उसमें क्या किया, 10 इंटू 1 10 इंटू 2 में तोड़ लिया इसको। फिर हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 120 बार मल्टीप्लाई तो 10 की पावर 120 हो गया। तो 120 तो इधर आ गया। अब ये हमारा फैक्टोरियल बन गया। फैक्टोरियल कितना था 120, जब 120 को डिवाइड किया तो ये 120 प्लस होगा, और जितनी बारी गया है 148 हो गया दोस्तों, 148 हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, और ये आपका जा रहा है यहाँ पर 6 जीरो हैं। शून्यों की संख्या पूछी गई है कितनी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपको दे रखा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। यदि आप इसे किस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें से आपसे पूछ लिया कि जीरो की संख्या कितनी है, तो आपको इसमें करना क्या है, ये बड़ी संख्या है, प्लस करना है सबको। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं दोस्तों, ये लिख लिया। फिर यहाँ देखा 5 जीरो हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 जीरो हो गए। फिर 4 जीरो हैं, 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। फिर देखा 3 जीरो हैं, 1 1 2 3 जीरो हैं। फिर देखा 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हो गए दोस्तों। फिर देखा 1 जीरो है, तो 1 जीरो, सबको हमने ऐड कर लिया। प्लस का साइन है इसलिए प्लस कर लेंगे, तो इन सबका प्लस किया तो दोस्तों जीरो ही आएगा। और यहाँ पर प्लस करेंगे 1, यहाँ पर 1 1 1 1 1 आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा गया शून्यों की संख्या कितनी है, तो शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। आपका कितना आंसर आएगा, 1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों एग्जामिनर।
तो दोस्तों बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए